राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे और जो जब अंतिम सांस लिए और इसी राजेंद्र प्रसाद जी का जो है दाह संस्कार हुआ, उस उनके घाट का भी सौंदर्यीकरण रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं किया गया। एकमात्र कायस्थ प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी का ही समर्थन करती है और आने वाले जब मतदान होगा तो 1 तारीख को यह परिलक्षित भी होगा वोटों के हिसाब से, जब रविशंकर प्रसाद जी कायस्थों के सर्वदा सर्वमान और सर्वसुलभ नेता होने के नाते जब उनको वोटों की संख्या पिछले वर्ष से ज़्यादा वो मतों से जीतेंगे तो समझ में आएगा कि कायस्थ कहाँ पर मतदान कर रहा है। पूरा ये कायस्थ महासभा में जितने कायस्थ है कायस्थों की राय समझी जाए या कोई राजनीतिक मंच के तहत आपका ये? देखिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम कायस्थों के लिए 2011 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थल से 5 राज्य में कायस्थ एकता यात्रा रथ निकालने का काम किए। किस मेमोरियल हॉल में राजू श्रीवास्तव आज स्वर्गवास हो गए हैं, वो भी आए थे। हम कायस्थों के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। कायस्थ में हम लोग आत्ममंथन किए कि रविशंकर प्रसाद जी कायस्थ विरोधी हैं, कायस्थों का कोई काम नहीं किए। बेरोजगार लोग घूम रहा है, उस पर आवाज नहीं उठाए। प्रतिज्ञा सीरियल आप लोग देखे होइएगा, उसमें वह सांसद थे, राज्यसभा सदस्य थे। हमने उनको चिट्ठी लिखा कि आप संसद में आवाज उठाइए। खुलेआम जो है टीवी सीरियल में कायस्थों को गाली देने का काम प्रतिज्ञा सीरियल में, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ आवाज उठाया। तब जाकर हम नोटिस दिए और उसमें माफीनामा करके वो सारा सीरियल में जो भी डायलॉग थे उसको हटाने का काम किया। हम लोग कायस्थों के लिए जूझते हैं और आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी अरुण श्रीवास्तव को भोपाल से उम्मीदवार बनाई है और रांची से अश्विनी सहाय सुबोधकांत सहाय जी की पुत्री को। तो क्यों नहीं हम अपने भविष्य के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय और महामाया बाबू और 4 बार इंदिरा जी के टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी उमेश्वर प्रसाद वर्मा को विधान परिषद का सभापति, ज्ञान रंजन जी को राज्यसभा सदस्य, रंजीत सिन्हा को मंत्री। तो हम क्यों नहीं कायस्थ आज कांग्रेस की बात करेंगे, जहां हमारा अधिकार मिलेगा, जहां हमको सम्मान मिलेगा। और कायस्थों को जो उपेक्षा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो टिकरी है, वह यहाँ पटना साहिब में वोट लेके चले जाते हैं कायस्थों, इसलिए कि कायस्थ का पटना साहिब में सबसे ज्यादा वोट है और उस वोट को लेके चले आते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 2 गुट है क्या? 2 दिन पहले ही आप ही का इसी बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें रविशंकर प्रसाद की तरफ से वोट मांगा जा रहा था और मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था। तो क्या 2 गुट है आप लोगों में? देखिए, हम लोग का जो पंजीकृत है 1887 में इसके राजेंद्र बाबू भी अध्यक्ष रहे और इसका आपको इसका पंजीकृत है उस कायस्थ महासभा के हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं और बराबर हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम यहाँ पूरे बिहार से लेकर देश स्तर पर चलाया जाता है। अपने अपने पक्ष में हम तो किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो कायस्थ के हित की बात है वह कर रहे हैं कि लगातार यहाँ से 84 के बाद यहाँ से MP हुए रविशंकर जी, राज्यसभा सदस्य हुए, लेकिन पटना साहिब से लेके पूरे बिहार में कहीं भी भ्रमण नहीं करते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले ही 2 दिन पहले उनसे वोट मांगा गया और रविशंकर जी का जागरूकता अभियान भी चला रहे थे। वो रविशंकर जी का कोई पॉकेट का संस्था होगा। हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद मुकुल श्रीवास्तव 2011 में रथ लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन 3 दिसंबर को जिरादई से हम निकले 5 राज्य में उस ठंड के समय और हर जिला में गए हैं। अजमेर शरीफ भी गए हैं, जोधपुर गए हैं, उदयपुर गए हैं, धौलपुर गए हैं और रीवा, कटनी, सागर,
जसपुर, छत्तीसगढ़, सारे जगह हम कायस्थों का में काम करने का काम किए, उत्थान का काम करने का काम किए हैं। सवाल ये है सर कि आपका संगठन एकजुट है या फिर जी बिल्कुल, देखिए पूरा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय सुबोध साहिनी जी, उनके ही द्वारा मुझे बिहार प्रदेश युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, भैया को बिहार प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनके ही द्वारा है। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो अध्यक्ष है वो सुबोध कांत जी सहाय है, जिनके द्वारा ये कमेटी चलाई जा रही है। बाकी अपने फायदे के लिए भाजपा और रविशंकर जी हो सकता है कि कुछ अलग नाम से या डुप्लीकेट नाम से कुछ ऐसा संस्था चला रहे हो, वो प्रयास कर रहे हैं कि कायस्थों के नाम को वो किसी तरह तोड़ मरोड़ करके उसको अपने में जो है पार्टी के लिए यूज करें, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का बैनर है वो इस बार जो है हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं रविशंकर जी का, क्योंकि उन्होंने पटना में भी कायस्थों के लिए कुछ नहीं किया है और ना ही कभी हम लोगों से मिलने के लिए है, ना किसी तरह का उन्हें कायस्थ को कोई सपोर्ट किया है। तो इस बार पूरी तरह से कायस्थ महासभा और पूरा पटना के कायस्थ कायस्थ परिवार के साथ धोखा करने का परिणाम क्या? तो आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? अंशुल अभिजीत में हो या समर्थन देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कायस्थों की भूमिका ना राजनीति में दिखती है ना समाज में दिखती है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि चुनाव के बाद जो कायस्थ एमपी और एमएलए को चुन के जो जनता भेजती है, उन लोगों के द्वारा कायस्थों के लिए आज तक कुछ नहीं। इसी को लेकर के पूरी कायस्थ आप बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा की, तो उनपे भी कई आरोप लगा कि क्षेत्र में आते नहीं थे और विवाद काफी होता था। कायस्थों का उपेक्षा का आरोप पहले भी उन पर लग चुका था। शत्रुघ्न सिन्हा की कायस्थों के लिए आवाज उठाए, इसलिए भाजपा जो है उनको जांचने का काम किया, इसलिए पार्टी से बाहर और बेइज्जत करके निकालने का काम किया। इसी यही कारण रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर का रास्ता दिखाया। कोई काम एक भी वह बता दे कि हम बिहार प्रदेश में किए हो, दिल्ली में किए हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी के दिनों में महात्मा गांधी जी के सहयोगकर्ता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे और जो जब अंतिम सांस लिए और इसी राजेंद्र प्रसाद जी का जो है दाह संस्कार हुआ, उस उनके घाट का भी सौंदर्यीकरण रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं किया गया। दिल्ली में उनका नाम से कोई मेमोरियल नहीं बनाया गया। तो हमारे जो अभी उम्मीदवार हैं, इंडिया समर्थित गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत जी, उनके नाना जी बाबू जगजीवन राम जी ने राजेंद्र प्रसाद भवन बनाने का काम जो आज भी जो है उसका चेयरमैन मीरा कुमार जी, जो अंशुल अभिजीत जी की मां हैं, मीरा कुमार जी चेयरमैन हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो पोत्री हैं तारा सिन्हा जी, वह मेंबर है। हमारे पूरे देश में कायस्थों की अच्छी आबादी है, चाहे महाराष्ट्र में चंदेली कायस्थ हो, चाहे पटनायक हो उड़ीसा में, चाहे बंगाल में वसु हो, लेकिन यह हमेशा नजरअंदाज। कायस्थों की काफी आबादी है। पिछले दफा यह राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन कायस्थ उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ राज्यसभा रहते हुए भी वह चुनाव लड़े। कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई यह अपील करती है कायस्थ भाइयों बहनों से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी को वोट ना दे, इसलिए कि कायस्थ जाति को वह हाशिए पर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दोनों मिलकर यशवंत सिन्हा जी को हाशिए पर लाने का काम किए, शत्रुघ्न सिन्हा जी को हाशिए पर लाने का काम किए, राजनीति में इन लोगों का टिकट काटने का काम किए। आज उनके पुत्र जयंत सिन्हा को हजारीबाग से टिकट नहीं दिया गया और अभी कारण बताओ नोटिस। धनबाद के एक्स एमएलए राज सिन्हा को कारण बताओ नोटिस। और शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे स्टार ड्रम जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनाने का काम बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी ने किया, उनको भी जो है राजनीति में हाशिए पर लाने का काम किए। हम ये कहना चाहते हैं कि कायस्थ समाज के
जो राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण जी और सचिदानंद सिन्हा जी जैसे लोग जो कायस्थ जाति का सम्मान करने का काम किया, पूरे देश में, विश्व में नाम अगर कायस्थ जाति का है तो उसमें राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, सचिदानंद सिन्हा जी, शिवचरण माथुर, केवी सहाय, महामाया बाबू के वजह से है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी को मंत्री पद से हटाया गया और एक टिकट के लिए वो पीछे पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पीछे पीछे घूमते रहे। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अगर टिकट नहीं, उनको जो है इस दोनों जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है देश के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके खिलाफ जिस तरह शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा जी बिगुल फूके, उसी तरह इनको भी बिगुल फूकना चाहिए। अंशुल अभिजीत जी जो एक काफी योग्य व्यक्ति हैं और कलम के जादूगर हैं, यहाँ से लेकर विदेश में भी उनका काफी शिक्षा दीक्षा हुआ है। और बाबू जगजीवन राम जी जो कायस्थों से उनकी काफी संबंध गहरा रहा है। जगजीवन राम जी जब मंत्री थे तो एसएन लाल कलेक्टर आरा के उनको सेक्रेटरी बनाने का काम किए। त्रिवेणी सहाय, ललन सिन्हा जी और कितने कायस्थ परिवार के लोगों को वह अपने साथ सम्मान देने का काम किए। इसलिए हम कायस्थ भाइयों से पटना साहिब में अंशुल अभिजीत जी को वोट देने का अपील करते हैं, बिहार प्रदेश इकाई। और पाटलिपुत्रा में डॉक्टर मीसा भारती जो इंडिया समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनको जो है समर्थन देने की और भारी मत से वोट से विजयी कराने की अपील करती है। हुए मोदी जी ने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया। ये बड़े क्षोभ की बात है और कायस्थ ये समझते हैं, पटना साहिब के समस्त कायस्थों की ये भावना है कि जब रविशंकर प्रसाद जी अपने आप को भाजपा में सेफ नहीं समझते तो कैसे रविशंकर प्रसाद जी इस पटना साहिब के मतदाताओं को भाजपा सरकार में रहकर उनकी सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए आज कायस्थ महासभा ये निर्णय लिया है कि इनको इस बार सांसद के रूप में पटना साहिब से निर्वाचन नहीं होने दिया जाए। लेकिन ये कायस्थ महासभा ये सोचती है कि जब कायस्थों से वो मिलते भी नहीं है, कायस्थों के लिए कोई भी एक काम कोई गिना दे, ये संभव नहीं लगता। वैसी स्थिति में ये सभा अपनी आस्था दिखलाती है कि कायस्थों के हित में इस बार अंशुल अभिजीत को मतदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। क्यों? अंशुल अभिजीत की शिक्षा दीक्षा सेंट स्टीफेंस से ग्रेजुएशन, एमए की शिक्षा दीक्षा लंदन विश्वविद्यालय से, एमफिल की शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करके उन्हें डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो अंशुल अभिजीत एक कलम के जादूगर हैं। और जहां तक कायस्थों का सवाल है, कायस्थों में जो पढ़ाई लिखाई की सारी योजनाएं हैं, उसकी योजनाओं का संचालन हमारे माननीय सांसद महोदय रविशंकर प्रसाद जी ने कभी नहीं किया, कोई सहायता नहीं दिया। आपसे एक क्वेश्चन होगा। पप्पू यादव रामकृपाल यादव का एक बयान आया था कि राहुल गांधी के बाप दादा ने देश को बर्बाद किया है, देश को लूटने का काम किया है, महागठबंधन के सारे नेता जाएंगे जेल इसी कारण। क्या कुछ कहिएगा इस पर? मैं भी इस पर बोलूंगी। वो रामकृपाल जी ही क्या, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो होम मिनिस्टर अमित शाह, वो तो सारे विपक्ष को जो है जेल भेजने का काम किया। आदिवासी का पुत्र हेमंत सोरेन को जेल में डाले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल पैरोल पर आए हुए हैं, और लालू जी को भी कई बार जो है जो विपक्ष में जो इनका विरोध करता है उसको जेल भेजते हैं। और जो भ्रष्टाचारी है, जिसको कहते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, वह जो है कि समर्थन कर देता है, तो इनके वॉशिंग मशीन में जो है कि वह साफ सुथरा होकर डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का हो जाता है।
तो ये रामकृपाल जी किसके बदौलत राजनीति में आए हैं और कैसे आए हैं, उस पूरा पटना साहिब और पाटलिपुत्र की जनता जानती है कि उनका गॉडफादर कौन था और एमएलए में 90 में कैसे चुनाव हार गए और माननीय लालू प्रसाद यादव उनको धार्मिक न्याय बोर्ड का चेयरमैन बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर सांसद बनाया, फिर उनको जो है सेंट्रल के पॉलिटिक्स में लाया और जब उनकी पुत्री निशा भारती लड़ी तो वह जो है भगवा का बीजेपी का जो है जो ढोंगी बाबा का जो है कुछ पकड़ लिए हैं, तो रामकृपाल जी का बोलने का कोई अधिकार नहीं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 2 दिन पहले भी जागरूकता मतदाता जागरूकता अभियान का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। आज फिर से उसी बैनर तले ये कहा जा रहा है कि कायस्थ महासभा जो है वो अब रविशंकर जी को वोट नहीं करेगा, बहिष्कार कर रहा है और वोट कन्वर्ट होगा अंशुल अभिजीत के साथ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5680 है, पूरे भारतवर्ष में एक ही संगठन है। अब कोई भी व्यक्ति या समूह अगर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम को लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो ये गलत है। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हर हाल में एकमात्र कायस्थ प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी का ही समर्थन करती है और आने वाले जब मतदान होगा तो 1 तारीख को यह परिलक्षित भी होगा वोटों के हिसाब से, जब रविशंकर प्रसाद जी कायस्थों के सर्वदा सर्वमान और सर्वसुलभ नेता होने के नाते जब उनको वोटों की संख्या पिछले वर्ष से ज़्यादा वो मतों से जीतेंगे तो समझ में आएगा कि कायस्थ कहाँ पर मतदान कर रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा तनिक भी संदेह नहीं है कि वो रविशंकर प्रसाद जी का समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा संपूर्ण रूप से रविशंकर प्रसाद जो एकमात्र कायस्थ प्रत्याशी हैं, कायस्थों के सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें समर्थन दे रही है और देती रहेगी। उन्होंने कहा कि कायस्थ उन पर भरोसा किया था लेकिन वो टीवी वाला नेता बनकर रह गए, कायस्थों के लिए कोई काम नहीं करते, टेलीविजन पर नजर आते हैं, इसीलिए कायस्थ पढ़ा लिखा समाज होता है और कायस्थ किस चीज़ को समझता है। नरेंद्र मोदी भी किसी तरह का वैकेंसी नहीं निकाले, कायस्थ ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में विश्वास रखता है, ज़्यादा IAS IPS बनने वाला कायस्थ ही होता है और उसके लिए किसी तरह का वैकेंसी नहीं निकाला गया, इसलिए हम उन लोगों का विरोध करते हैं। कायस्थ चूँकि पढ़ा लिखा समाज है और उनका हथियार कलम होता है। हमारे भगवान चित्रगुप्त कलम और दवात उनका प्रतीक है। ऐसे में यह कहना कि कायस्थों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, संपूर्ण IAS IPS या मेडिकल जितने भी होते हैं सभी जगह अगर देखा जाता है तो कायस्थ ही सर्वप्रथम होते हैं। सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ और मेरिट के आधार पर जहाँ भी नियुक्तियाँ होती हैं कायस्थों की होती है और जितने भी उच्च पद पे अभी होम सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया से लेके आप नीचे तक आ जाएंगे सभी जगह कायस्थ होते हैं। इसलिए यह जो कहा जाता है वो सर्वथा गलत है। यह कायस्थों को दिग्भ्रमित करने के लिए विपक्षियों का इच्छार है। अच्छा, ये जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो बैनर लगाए हुए हैं उस पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो बैनर लगा हुआ है, अन्य जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम से लगाए गए हैं, किसी भी संगठन ने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज नहीं किया है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक ही होता है और हम लोग का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किया जाएगा तो वो जो है किया जाना गलत होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से। नाम सेम है, मोनोग्राम अलग है, कलर अलग है, सारा चीज़ अलग है, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखेगी। परंतु मैं अभी कहना चाहता हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिस दिन हमारे 56
87 रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किया जाएगा तो वो कानूनी रूप से गलत होगा। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि वो कायस्थों का नाम खराब कर रहे हैं, वोट मांगने को आते हैं लेकिन न जनता के लिए काम करते हैं, न अपने समाज के लिए काम करते हैं। कभी क्षेत्र में उनको देखा नहीं गया है, इसलिए अरसुल अभिजीत के लिए वो लोग वोट की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की याचना की है वो अभी अभी बाहर से आए। प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी होने के पूर्व अभी तक किसी ने भी उनको यह नहीं देखा है कि वो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हों। रविशंकर प्रसाद जी यहीं बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में रहते हैं और सर्वमान्य एवं सर्वसुलभ हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आरोप निराधार है, गलत है, अमान्य है और सोचने योग्य है कि इस तरह की एलिगेशन जो लगाया जा रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। अरविंद मुकुल श्रीवास्तव है जो अपने आप को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानते हैं। उन्होंने पूरे कायस्थ समाज से अपील किए हैं कि रविशंकर प्रसाद को वोट नहीं दें। बाकी कायस्थ महासभा के जो कायस्थ लोग हैं ये तो कन्फ्यूज हो गए ना, किनकी बात माना जाए। आप बोल रहे हैं रविशंकर प्रसाद को वोट दीजिए, वो लोग बोल रहे हैं उनको वोट नहीं दीजिए, तो इतने सारे वोट तो आगे तो काय ऐसे लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे, किनको वोट दें किनको नहीं दें। असमंजस की बात है। अभी मैं बता देता हूँ, कायस्थ चूँकि बुद्धिमान है और उनका एकमात्र चीज़ है जीविका उपार्जन जो होता है वो कलम दवा है। तो सबसे पहले अगर वो कह रहे हैं कि कायस्थ जाति वोट नहीं दे तो कायस्थ के हित की तो बात नहीं करते हैं। मतदान सभी का अधिकार है और कायस्थ चूँकि बुद्धिजीवी होते हैं, कायस्थ नहीं सभी मतदाता बुद्धिजीवी होते हैं, अपने अनुसार मतदान करते हैं। इस परिस्थिति में एक कायस्थ के विरुद्ध इस तरह की अपील करके, जिन बंधु ने इस तरह की अपील की है ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो कायस्थ हित की बात ही नहीं कर रहे हैं और जहाँ तक उस बैनर का उपयोग करके वो कायस्थों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, कायस्थ समाज इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो आप यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद को सपोर्ट किया जाए, कायस्थ समाज में? कायस्थ समाज सपोर्ट किया जाए नहीं, कायस्थ समाज रविशंकर प्रसाद जी के पक्ष में है और उनके लिए दिन रात काम कर रहा है और उनके प्रतिभा के आगे किसी भी अपील को नकारता है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सर्वमान्य नेता हैं और विजय उनकी सुनिश्चित है। कायस्थ समाज पूरी तरह से रविशंकर प्रसाद को सपोर्ट कर रही है। 100% रविशंकर प्रसाद के पक्ष में मतदान करेगा और इस तरह का समस्त कायस्थ जो है इसका एश्योरेंस भी मिला हुआ है। कुछ तनिक लोग राजनीतिक विद्वेष से इस तरह की अपील कर रहे हैं जो कि कायस्थ समाज समझ रहा है, पटना की मतदाता समझ रहे हैं और इसका मतदान करके अधिक संख्या में घर से निकल के और संपूर्ण मतदान के प्रतिशत बढ़ा के इसका जवाब दिया। राकेश कुमार सिन्हा, महामंत्री, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, बिहार प्रदेश।